पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बार एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में करीब 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी अधिक मानी जा रही है। वोटिंग प्रतिशत क्यों अहम है, चलिए आपको समझाते हैं। आमतौर पर चुनावों में 70 से 80% के आसपास मतदान देखा जाता है, लेकिन इस बार कई इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। विशेषज्ञ की माने तो उत्तम मतदान प्रतिशत इस बात का संकेत होता है कि मतदाता अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अब जमीनी तस्वीर क्या कह गई, चलिए इस बात पर चर्चा करें। सुबह से ही कई पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी गई। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं में उत्साह साफ नजर आया। महिला और बुजुर्ग की बात करें तो भागीदारी भी इस बार उल्लेखनीय रही है, जो इस चुनाव को एक खास बना देती है। अब चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, जिसमें केंद्रीय बलों की बड़ी भूमिका रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई थी, ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। हालांकि कुछ इलाकों में तनाव और झड़प भी देखने को मिला, जैसे मुर्शिदाबाद में एक विस्फोटक की घटना सामने आई और एक महिला उसमें घायल हो गई। वहीं शिवनगर प्राइमरी स्कूल के पास एक कच्चा बम फेंका गया। बम फटने से एक महिला घायल हो गई है। एक व्यक्ति ने बताया कि वो शाम को करीब 8 बजे नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकला था, तभी 2 लड़कों ने उनके पैर के पास बम फेंक दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये हमला हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। अब इसके बाद एजेयूपी के नेता हुमायूं कबीर वहां पहुंचे, घायलों का जायजा लिया और उसके बाद ये दृश्य देखने को मिला। उनके काफिले पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, पत्थर चलाए गए। हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसके बाद एक वीडियो बंगाल के दक्षिण मिनारपुर से आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार को टीएमसी के लोग पीट रहे थे। सुरक्षाकर्मी उनका बचाव भी कर रहा था। बावजूद इसके आप देख सकते हैं वीडियो में शुभेंदु सरकार को दौड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। अब इसके बाद शुभेंदु सरकार का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 मतदान केंद्रों में हमारे मतदान एजेंटों को जबरन हटाया जा रहा था। मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि उन्हें वापस अंदर जाने दिया जाए। जब मैं बूथ नंबर 24 की स्थिति का जायजा लेने पहुंचा तो उन्होंने मेरी पूरी टीम और मुझ पर हमला कर दिया। उनका स्पष्ट इरादा डराने, धमकाने और भय का माहौल पैदा करने का था। अब केंद्रीय बल मतदान केंद्रों पर मौजूद थे, वो परिसर के अंदर ही थे, लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे साथ केवल मेरा अंगरक्षक था, हमारे साथ और कोई वहां मौजूद नहीं था। सूचना मिली तो एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही थी। जहां वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियां और घूंसों से हमला हो गया। अब सिलीगुड़ी में भी एक वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। बीजेपी के एक और उम्मीदवार है जिन पर हमला हुआ है, जो पश्चिम वर्धमान जिले से आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है अग्निमित्रा पॉल। अब बताया जा रहा है कि उनकी कार पर हमला हुआ है। इसमें गाड़ी के पीछे शीशा टूट गया है और आरोप एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आ गया। वीरभूम के भोजपुर गांव में ईवीएम खराब हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों की जद में पुलिस और सेंट्रल फोर्स भी आ गई। लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी से तोड़फोड़ की गई। अब इस पूरी घटना में कई सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इन तमाम घटनाओं के बावजूद एक दुखद खबर भी सामने आई। बंगाल के बांकुड़ा में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की वोटिंग लाइन में मौत हो गई। अब एक तस्वीर सिलीगुड़ी के डांगीपुरा इलाके से भी आई है, जहां पोलिंग स्टेशन के पास जमी भीड़ काफी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। सीआरपीएफ को किसी घटना की आशंका लगी तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, फिर भीड़ को तितर-बितर करा। अब दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट में छापा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर बीजेपी के एजेंटों को पोलिंग बूथ के अंदर बैठने नहीं दिया जा
जा रहा। दुर्गापुर में भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो गई। बीच बचाव के लिए यहाँ भी पुलिस को आना पड़ा। अब इस घटनाओं के बावजूद चुनाव प्रक्रिया जारी रही और अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास किए। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जहां जहां शिकायतें या घटनाएं सामने आई है उनकी जांच चल रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आयोग का ये भी कहना है कि अधिकांश स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च मतदान परिषद को जनता का भागीदारी संकेत बताया। वही बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की लोगों से अपील की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की पूरी तरीके से अपील की थी और उच्च मतदान परिषद कई संकेत दे सकता है। मतदाताओं में बढ़ती जागरूकता और चुनाव को लेकर ज्यादा दिलचस्पी और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी। हालांकि इसका सीधा असर किस पार्टी पर पड़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर आई चुनौतियां। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो ये चुनाव एक बार फिर दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र और नागरिक की भागीदारी से मजबूत होता है। अब सबकी नजर आने वाले चरण और अंतिम नतीजों पर टिकी है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार हाई वोटिंग प्रतिशत किस बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ आई के साथ। धन्यवाद।